नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार, टीजीटी एसएसटी दिल्ली। आज हमारी एनसीईआरटी सीरीज की ये छठी वीडियो है और इसमें हम एनसीईआरटी से संबंधित जो क्वेश्चन आंसर हैं जीके जीएस उनको सॉल्व करेंगे और साथ ही आपको इसमें शानदार व्याख्या भी मिलेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्जाम के लिए, चाहे वो किसी भी स्टेज या किसी भी लेवल का एग्जाम हो, यूपीएससी से लेकर रेलवे ग्रुप डी तक सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं ये। तो इसमें हम शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। पहला प्रश्न है, रानी दुर्गावती जिसने 1565 में मुगल सेनानायक आसिफ खान का जमकर सामना किया शासिका थी। यानी कि रानी दुर्गावती का संबंध किस साम्राज्य से था? ऑप्शन है कश्मीर, मालवा, असम, गढ़कटंगा। तो इसमें राइट आंसर है गढ़कटंगा। जो रानी दुर्गावती थी इसने 1565 में मुगल सेना का सामना किया अकबर के शासनकाल में। तो ये गढ़कटंगा यानी कि गोंडवाना क्षेत्र में ये साम्राज्य था और इन्होंने 1550 से लेकर 1565 तक मुगल सेना का सामना किया और अपना साम्राज्य किया। रानी दुर्गावती के जो पति थे उनका नाम दलपत सिंह था, दलपत सिंह, और इन्होंने अकबर के शासनकाल में मुगलों का जमकर सामना किया था। अगला जो प्रश्न है दूसरा, निम्न में से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है भरतनाट्यम है ये, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी मणिपुर। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो ओडिसी मणिपुर, क्योंकि भरतनाट्यम तमिलनाडु से है, कथकली केरल है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश है, ओडिसी जो है ये ओडिशा का एक लोक नृत्य है। अगला हमारा प्रश्न है, चित्रकला की लोकप्रिय पुस्तक है रसमंजरी की रचना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है भीषणदास, भानुदत्त, मलिक काफूर, मनोहर। तो इसमें हमारा राइट आंसर है वो है ये भानुदत्त। भानुदत्त के द्वारा रसमंजरी नामक एक लोकप्रिय पुस्तक जो चित्रकला पर संबंधित है वो लिखी। भीषणदास जो है ये जहांगीर के चित्रकार थे दरबार में। मलिक काफूर ये अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे और मनोहर ये भी मुगल चित्रकार थे, मुगल काल के चित्रकार। अगला हमारा प्रश्न है, अवध के अंतिम नवाब थे जिन्होंने कथक को प्रोत्साहित किया? यानी अवध के कौन से नवाब थे जिन्होंने कथक नृत्य शैली को बहुत ही प्रोत्साहित किया? ऑप्शन है सिकंदर लोधी, वाजिद अली शाह, मुर्शिद कुली खां, सादत खां। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो वाजिद अली शाह है। वाजिद अली शाह जो है ये अंतिम अवध के शासक थे और उसके बाद अवध साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया और 1857 की क्रांति के समय इनके पुत्र बिरजेश कदर थे जिन्होंने विद्रोह किया था। और बाकी जो ऑप्शन अगर हम देखते हैं, सिकंदर लोधी ये लोधी वंश के थे, 1504 में आगरा की स्थापना इनके द्वारा की गई। मुर्शिद कुली खां ये बंगाल से थे और 1724 में इन्होंने बंगाल साम्राज्य की स्थापना की मुगलों से अलग। सादत अली खां ये अवध से संबंधित थे और इन्होंने 1722 में मुगल साम्राज्य से अलग होकर अवध साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, 12वीं सदी में प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? तो ये पुरी में जो भगवान जगन्नाथ का मंदिर है उससे संबंधित प्रश्न है। ऑप्शन है अनंत वर्मन, अनंग भीम तृतीय, गोपाल, हर्षवर्धन। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है अनंत वर्मन। अनंत वर्मन ने 12वीं सदी में इस बहुत ही विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान जगन्नाथ के मंदिर का निर्माण करवाया पूरी उड़ीसा में। और जो अनंत वर्मन थे ये गंग वंश से संबंध रखते थे, गंग वंश। बाकी ऑप्शन अगर हम देखें, अनंग भीम तृतीय इन्होंने इसी मंदिर में मूर्तियों की स्थापना की थी, ये याद रखना है। गोपाल ये पाल वंश के संस्थापक थे बंगाल में। हर्षवर्धन हर्षवर्धन जो है ये वर्धन वंश के साम्राज्य से संबंधित हैं और इन्होंने लंबे समय तक उत्तर भारत में शासन किया। अगला प्रश्न है छठा, चित्रकला की प्रसिद्ध गैलरी कांगड़ा शैली का संबंध
कहाँ से है? तो इसमें ऑप्शन है राजस्थान, बिहार आएगा ये, हरियाणा और हिमाचल। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है हिमाचल। कांगड़ा जो शैली है चित्रकला की, ये हिमाचल से है। और बिहार से जो शैली है वो किशनगढ़ी है चित्रकला की, किशनगढ़ी शैली। और राजस्थान में जो शैली है वो बनी ठनी। ये सभी चित्रकला की प्रमुख शैलियां हैं। अगला प्रश्न है, अकबर ने बंगाल को कब जीता? अकबर ने बंगाल को कब जीता? ऑप्शन है 1580, 1586 और 1600। 1586 इसमें दो बार है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो 1586 ही सही है। अकबर ने बंगाल को पहली बार 1586 में जीता था। जो बाकी ऑप्शन उसमें 1580 में अकबर ने जब्ती प्रणाली को शुरू किया था, जो भूमि बंदोबस्त से संबंधित है, जब्ती प्रणाली। और 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना हुई थी, शुरू किया था। और ये प्रश्न आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल शासक कौन था? तो अकबर ही राइट आंसर है, क्योंकि 1605 में इनकी मृत्यु हुई थी, उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ चुकी थी। अगला प्रश्न है, भारत में स्वच्छ भारत अभियान का प्रारंभ कब किया गया? ऑप्शन है 26 जनवरी 2019, 31 अक्टूबर 2015, 2 अक्टूबर 2014, 15 अगस्त 2011। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी, स्वच्छ भारत अभियान। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास कहाँ स्थित है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। ये कश्मीर, जम्मू, कारगिल, लद्दाख, इनमें से किस स्थान पर जो है द्रास सेक्टर है जो काफी ठंडा होता है और विश्व के प्रमुख ठंडे स्थानों में से एक माना जाता है इसको? तो ये लद्दाख में स्थित है, लद्दाख में द्रास। अगला प्रश्न है, भारत में प्रसिद्ध बौद्ध मठ हेमिस कहाँ है? ऑप्शन सिक्किम, लहासा, लद्दाख, नालंदा। तो प्रसिद्ध जो बौद्ध मठ हेमिस है ये भी लद्दाख में स्थित है। प्रसिद्ध बौद्ध मठ है लद्दाख का और ये काफी जाता है हेमिस बौद्ध मठ कहाँ पर है। अगला प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तरी। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो उत्तरी है। और सहारा रेगिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, हम सब जानते हैं, सबसे बड़ा है ये रेगिस्तान और गर्म रेगिस्तान है ये। साथ ही इसका जो क्षेत्रफल है वो 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर है। और इसका 80% जो भाग है इस मरुस्थल का वो अल्जीरिया देश में है, ये आपको नोट रखना है। तो सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है ये। अगला प्रश्न है, क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला किस पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है? काफी आसान प्रश्न है। ऑप्शन है पॉपुलर, सागवान, सरपत, शहतूत। तो इसका जो हमारा आंसर है वो विलो यानी कि सरपत नामक पेड़ की लकड़ी से ये बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? ऑप्शन है अल अजीजिया, एबटाबाद, बाड़मेर, बगदाद। तो इसका हमारा राइट आंसर है अल अजीजिया। जो अल अजीजिया है ये लीबिया में स्थित है, लीबिया देश में। और यहाँ 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, जो सबसे ज्यादा है। बाकी एबटाबाद पाकिस्तान, बाड़मेर राजस्थान, बगदाद इराक की राजधानी। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है? ऑप्शन है गोमल, जोजिला, रोहतांग, भाड़ालाचा। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है जोजिला। जोजिला दर्रा जो है ये कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, आप सभी दोस्तों से एक बार अपील है कि आप कंप्लीट जीएसटी, कंप्लीट जीएस 360 चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर आपको बहुत ही शानदार जीके जीएस के क्वेश्चंस मिलते हैं
जो एनसीईआरटी बेस्ड हैं, शानदार व्याख्या है, और ये हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन होते हैं। तो हमारा जो अगला पर्सन है वो है, विश्व प्रसिद्ध मरुधान टेफिलालेट किस देश का भाग है? तो इसमें ऑप्शन है स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका। इसमें जो राइट आंसर है वो मोरक्को है। मोरक्को का ये मरुधान, मरुधान का मतलब होता है मरुस्थल के बीच में जो बगीचा पाया जाता है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा मरुधान है जो मरुस्थल के मध्य में स्थित है, और इसका क्षेत्रफल 13,000 वर्ग किलोमीटर है। तो ये थे आज के प्रश्न। धन्यवाद।